हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकॉन इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की एक पूरी सीरीज, यानी कि इसमें हम पार्ट बाय पार्ट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं, जिनको हम नरेशन भी कहते हैं एंड स्पीच भी कहते हैं, उनको हम अच्छे से पार्ट बाय पार्ट यहाँ से बनाना सीखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए, डाइट एंड डाइट बनाने की कुछ बहुत ही बेसिक से रूल्स होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं। तो देखिए, मैंने एक प्रॉपर टेबल बना के रखा हुआ है कि कौन सी चीज किस चीज में चेंज होगी। जैसा कि आप इस तरफ देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट जो टेबल है ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब की। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है अभी मैं आपको थोड़ा आगे अभी समझाऊंगा। तो फिलहाल आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ये लिखी हुई है। अब सवाल ये आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी तीन प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है। फर्स्ट जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये यानी कि इधर सेड और सेड टू, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। एंड यहां से से टू, सेज और सेज टू, ये जो चार हैं ये हमारी प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं। और इसके बाद जिन जिन रिपोर्टिंग वर्ब में विल आगे आता है वो हमारी फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं। तो हमने अभी रिपोर्टिंग वर्ब को समझा। अभी हम देखते हैं कि आगे जो अगली टेबल है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी, WEV, ये जो होता है ये होते हैं पर्सन। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, ये दोनों आई और वी, जिनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगला है सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है यू, और ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी मैं आपको आगे सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा। आगे इसमें लिखा है थर्ड पर्सन में देखेंगे आप तो लिखा है इट, ही, शी, दे, ये सभी चीज एक्सेट्रा और भी होते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है यहाँ पर, किसी व्यक्ति का। वो जो होता है वो नो चेंज होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आई, बी एंड यू, इन तीनों को छोड़ करके जितने भी पर्सन आते हैं सब्जेक्ट में, अगर कुछ भी आता है तो वो अपना थर्ड पर्सन होता है। आई, बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़कर जितने भी आएंगे वो सब थर्ड पर्सन। आगे देखिए, ये जो टेबल है सेकंड, ये सॉरी थर्ड, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए डूडज लगा हुआ है पहले, डूडज। मैंने सीधा हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं जो सेंटेंस में आपको आती हैं। मैंने जो टेंस होते हैं उनके नाम नहीं डाले हैं। नाम इसलिए नहीं डाले हैं कि कई बार बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा सा सिंपल सा वे ये है इनका सेंटेंस को समझने का कि देखिए डूडज जो है वो डेड में बदलेगा, सीधी सी बात। जो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सामने वाले में चेंज होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी चेंज नहीं होता है, यानी कि हैड बीन वाला देखिए नो चेंज लिखा हुआ है। फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी भी आती है जैसे कि वुड, शुड, कुड और माइट, ये भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती हैं। आगे कुछ और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं जो चेंज होते हैं, जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो गया, नाउ का देन हो गया, टुडे का दैट डे हो गया, यस्टरडे है, यस्टरडे को आप बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा द प्रीवियस डे बदलते हैं, इसको द डे बिफोर में भी बदलते हैं। ऐसे टुमारो में भी टुमारो भी जो होता है ना वो दो वर्ड्स में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इनको नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे सेंटेंस समझाऊंगा। देखिए अभी अभी आपने टेबल को नोट किया होगा, टेबल को देखा होगा, जो जो चीजें हमको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस बनाने में काम आती हैं, कोई कौन सी चीज किस चीज में बदलती है, अभी मैंने आपको टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैं आज आपको अफर्मेटिव और जो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, या तो वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसे सेंटेंस को आज हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसके बाद जो इम्पेरेटिव होते हैं एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, तो सभी को टर्न बाई टर्न आपको वीडियोस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं। ये देखिए पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है
रोहित सेड टू मी, यानी कि रोहित ने मुझसे कहा। आई हैड डन माई ऑल वर्क टुडे, के आज मैं अपना सारा काम पूरा कर चुका हूं, यानी कि कर चुका हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आगे होता है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो रोहित है ये है अपना सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद जो सैड टू है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो मी यहां पर लिखा हुआ है पीछे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो सब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टर, यानी कि बताने वाला, कहने वाला। जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। जो पीछे ऑब्जेक्ट है इसको हम रिसीवर भी कहते हैं। रिसीवर मींस जो रिपोर्टर की बात को सुनता है। कहने वाला रिपोर्टर होता है, सुनने वाला रिसीवर होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप इसको सब्जेक्ट ही समझिए, इसको ऑब्जेक्ट समझिए, बीच में जो लिखी है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहां ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं इसके अंदर ये जो पूरी बात जो कही गई है उसको कहा गया है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कही गई बात, यानी कि ये जो बंदा है इससे कह रहा है और जो बात कह रहा है वो कही गई बात, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि रोहित ने मी यानी कि मुझसे कहा, और क्या कहा? आई हैव डन माई ऑल वर्क टुडे, मैं आज अपना काम सभी कर चुका हूं। इस प्रकार से तो देखिए इनको बनाते कैसे हैं आप। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सा भी सेंटेंस हो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, आपको सब्जेक्ट एज इट इज रखना है। एज इट इज मीन्स ज्यों का क्यों रखना है, तो हमने रोहित को ज्यों का त्यों बना दिया। सेट टू जो है अभी अभी आप मैंने कहा था कि टेबल को आप देख लीजिए, अगर अभी भी नहीं आपने देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। उसमें जो सेट टू लिखा हुआ है वो बदलता है टोल्ड में, तो हमने टोल्ड बदल दिया। मी ऑब्जेक्ट हमेशा एज इट इज रहता है, जैसे सब्जेक्ट ज्यों का त्यों आता है ना, ऐसे ही मी भी हमेशा ज्यों का त्यों ही आता है। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड, जब कॉमा हटता है तो इसके लिए हम लगाते हैं दैट। लेकिन ये दैट कब तक लगता है? जब तक अपना सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। तो फिलहाल तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट आगे हो, हेल्पिंग वर्ब हो, फिर वर्ब हो। ठीक है, ये अफर्मेटिव होता है। तो देखिए इसमें अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाया तो दैट आ गया। ठीक है, अब जो आई है मैंने बताया था आपको, एक छोटी टेबल इधर पे बनाई हुई थी, उसमें था पर्सन्स लिखे हुए थे। फर्स्ट पर्सन आई या बी, आई या बी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, एंड इन तीनों को छोड़कर जितने भी आते हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर आया आई, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई बदलेगा इस रोहित से, इस रोहित से। अब रोहित एक लड़का है और लड़के के लिए जो हम प्रोनाउन लगाते हैं वो लगाते हैं ही। अगर कोई यहां लड़की होती तो यहां लग जाता सी। आगे बढ़ते हैं। हेड जो है मैंने एक और टेबल बनाई थी जो बीचों बीच बनी थी, उसमें मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब लिखी थी कि किस हेल्पिंग वर्ब को किस चीज में बदलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि हेड जो है वो एज इट इज रहता है, यानी कि हेड चेंज नहीं होता है। जब हेड चेंज नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदली है, यानी कि हमारा सेंटेंस जो टेंस है और काल वो परिवर्तित नहीं हुआ है, तो जो वर्ब की फॉर्म है, अवस्था है, वो भी ज्यों की त्यों आ गई। तो डन का डन ही आ गया, देखिए ज्यों का त्यों वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब जब आई बदल गया है तो आई के साथ देखिए अपना अपने के लिए माई आता है, लेकिन ही के साथ हेज आता है। तो ये माई जो है ये भी आई की ही तरह सब्जेक्ट से आगे से बदलेगा, तो हो जाएगा हेज ऑल वर्क टुडे। जो है वो बदलेगा दैट डे में। ये भी टेबल में मेंशन है कि टुडे दैट डे बदलता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है जिसमें देखिए सब्जेक्ट आगे होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा। तो ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है, इसको कहा जाता है द बॉयज। इसमें सब्जेक्ट है द बॉयज, झुमका तो लगा दिया हमने, झुमका तो लिख दिया। इसमें जो सैड है वो सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि सैड चेंज नहीं होता है अफर्मेटिव नेगेटिव में। कॉमन वर्ड कॉमा हटेगा, क्या आएगा? दैट। अब आई और बी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जैसे आई बदला सब्जेक्ट से आगे से, ऐसे ही डब्ल्यू बी जो है वो बदलेगा इससे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, द बॉयज। बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब अनेक, बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए बहुवचन है, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो हमारा और हम फिर बदलते हैं तो बहुवचन के लिए हम प्रोनाउन दे का प्रयोग करते हैं। दे लग गया हमारा, हमने दे लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट।
पर्सन बदल गया। अब जो डिड है बेटा वो काय में बदलता है, हैड में, तो हम यहाँ पर हैड लगा देंगे। अब डिड के साथ नॉट था तो हैड के साथ भी नॉट आता है। अब अगली चीज आपको जो ध्यान देनी है वर्ब। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट हैड के साथ थर्ड आती है। तो प्ले की क्या होगी, प्लेड द सॉन्ग्स हेयर, सॉरी हेयर का हो जाता है देयर। इस प्रकार से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए जब, अब मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि सेड टू या सेड जो होता है वो होती है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। अब इन दोनों को छोड़ करके से टू, से, सेज और सेज टू ये होती हैं प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब, और जिनमें बिल लग जाए वो होती है फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन दोनों को छोड़ करके सेड टू और सेड को छोड़ करके अगर कोई सी भी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो उसमें आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को नहीं बदलते हैं। टेंस का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज नहीं करते। जैसे अभी आपने डिड को हेड में चेंज कर दिया है ना, तो यहां पर जो बिल चेंज होगा वो चेंज नहीं होगा, ऐसे जो कैन है वो चेंज नहीं होगा। चलिए देखते कैसे। देखिए क्या लिखा है सब्जेक्ट मोहित, तो हमने मोहित लिखा। से टू बदलता है टेल में, हमने टेल भी बदल दिया, जैसे यहाँ सेट टू टोल्ड में बदला था वैसे हमने यहाँ टेल में बदल दिया। हर लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखा था तो यहाँ पे भी ज्यों का त्यों लिख दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा हमने दैट लगा दिया, जैसे यहाँ पर लगता था अफर्मेटिव नेगेटिव, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव है ये नीचे वाला नेगेटिव है तो हमने दैट भी लगा दिया। अब जो यू है वो सेकंड पर्सन है, वो बदलेगा इस हर से, और सी को हम ऑब्जेक्ट में हर लिखते तो यहाँ पर ऑलरेडी हर लिखा हुआ है, तो जब हम यू को बदलेंगे हर से तो वो यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा तो काय में आएगा, सी में। अब यू के साथ बिल लगता है तो सी के साथ भी बिल लगेगा। अगर यहां सेड टू होता, से टू की जगह सेड टू होता तो यहां बिल का हो जाता वुड, समझे आप, बिल का क्या हो जाता वुड, जो टेबल में हमने देखा था। बट यहां पर जब हमारा ना तो सैड है ना सैड टू है, यानी कि दो रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा कुछ भी रिपोर्टिंग वर्ब आती है तो आप हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, जो का तो लिखेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी यानी कि टेंस नहीं बदलेगा तो भैया वर्ब भी नहीं बदलेगी, वर्ब भी जो की त्यों आएगी। तो कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीट। अब जैसे यू बदल गया सब्जेक्ट हर से तो सी आ गया। अब यू के साथ तो योर आता है अपना अपनी के लिए, बट सी के साथ कुछ और आता है, और वो जो योर है वो इस हर से बदलेगा, तो सी के साथ अपना अपनी के लिए क्या आता है, हर प्रोजेक्ट, फुल स्टॉप, हो गया। अगला है दे विल सेज टू मी, तो हम लिखेंगे दे विल टेल्स मी। विल सेज का बदलता है, विल टेल्स में बदलता है, तो हमने विल टेल्स में बदल दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या आएगा, दैट। कोमल, ये ज्यों का त्यों आएगा, मैंने बताया था ना, अगर आई वी है वो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट आगे वाले से बदलता है, अगर यू सेकंड पर अगर है यू आया है तो वो सेकंड पर्सन है वो पीछे ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। बट इन तीन को छोड़ करके कुछ भी आता है तो वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमने क्या देखा था टेबल में, सेकंड टेबल में क्या देखा था कि वो नो चेंज होता है, तो हमने ज्यों का त्यों इसलिए कोमल को लिखा है। अब जब कोमल को हमने ज्यों का त्यों लिखा है तो यहाँ देखेंगे बिल सेज टू, जिनमें आगे बिल लगा होता है वो फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब होती है। फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो कैन का यहाँ कैन ही हो जाएगा, कैन का कोड नहीं करेंगे हम। नॉट भी लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हुई तो वर्ब भी चेंज नहीं होगी, तो गो टू द, अब यहां हम लिख देंगे सिटी। तो इस प्रकार से देखिए हमने आज बहुत ही आसान तरीके से और बिना बहुत सारे नियमों के झंझट के, ठीक है, सेंटेंसेस को बनाना सीखा। बस आपको उतने नियम याद करने हैं कि कौन सी चीज किस चीज में बदलती है, वो टेबल मैंने आपको पहले ही बनवा दी है। आप उसको बनाइए एक बार अच्छे से उनको याद करिए, फिर आप कुछ ग्रामर की जो बुक्स वगैरह होती हैं आप उनसे एक्सरसाइज वगैरह को इस प्रकार के जो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है आप उनको हल करिए और समझिए कि मैंने किस प्रकार समझाया है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, आपका कोई प्रश्न रहता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए मेरी तरफ से। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे चैनल से आपको कुछ भी प्राप्त होता है, कुछ भी नॉलेज प्राप्त होता है, तो कृपया करके आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
जरूर करें। जब आप ऐसा करते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है और हमको भी आगे वीडियोस और बनाने में मोटिवेशन मिलता है। हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए।